आज ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं। तो ये सवाल है, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं। इंग्लिश में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, शॉर्ट में से EMW बोलते हैं। तो ये है क्या, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, देखो नाम में लिखा हो एक ऐसी तरंग जिसके अंदर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, उससे अपन विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों जो रहते हैं ये परस्पर लंबवत होते हैं इसके अंदर, और तरंग संचरण की दिशा में गति करते रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक ऐसी तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं और परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। तो इसके लिए देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं अपन। इसका डायग्राम ये होता है कि जैसे मान लो अपन ने एक तरंग ले ली, ये तरंग है, इसके अंदर ये विद्युत क्षेत्र के कण कंपन कर रहे हैं, यहाँ नीचे भी क्या आ जाएंगे विद्युत क्षेत्र। तो ये ऊपर वाला तो हो गया E वेक्टर, नीचे वाला भी क्या हो गया E वेक्टर। एक नीचे से एक तरंग आती है और इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत गति करता है B वेक्टर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या करता है, लंबवत गति करता है। इस तरीके से तरंग संचरण की दिशा में आगे की ओर ऐसे गति करते रहते हैं और इस तरीके से ये कंपन करते रहते हैं। इसे अपन विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट बात है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि यह निर्वात में भी गमन कर सकती है, निर्वात में भी गमन कर सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे तरंगे बहुत सारी होती है, रेडियो तरंगे होती है, ये सब अपन विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, दृश्य और इंफ्रासोनिक वेव, जिसे अपन इंफ्रासोनिक बोलते हैं, अवरक्त तरंग होती है, बहुत सारी तरंगे होती है। इनका स्पेक्ट्रम होता है जिसे अपन विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस तरीके से अपन ने जान लिया विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, इसकी परिभाषा हो गई। इसके लिए चित्र बनाते हैं और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है। इस तरीके से अपन एक और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।